यह वही जंगल है जहां पर हम पिछले 24 घंटे बिताए थे। वो भी कैंपिंग करके। और यह 24 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ आप लोग को हम बता नहीं सकते हैं। पहले तो रात को डरावनी आवाज़ सुनाई देते हैं, उसके बाद टाइगर यानी कि शेर मिलते हैं, और इतना दुख देने के बाद भी ऊपर वाले के कुछ और ही मंजूर था और इंद्र भगवान भी अपना काम कर देते हैं। आखिर में हम इस जंगल में आए कैसे? तो चलिए आज से 48 घंटे पीछे चलते हैं। दिन था शनिवार और हर दिन के भांति इस दिन भी हम स्कूल गए थे और स्कूल में हमारा 2 जिगड़ी यार थे जिसे हम बेस्ट क्लास फ्रेंड भी बोल सकते हैं, और ये दोनों के हम ओरिजिनल नाम तो नहीं बता सकते हैं। तो चलिए इस दोनों के नाम हम अपने पसंद से रखते हैं। एक का नाम रखते हैं चिंटू, जिसको वीडियो गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और कारण यही थे कि वह अपना मोबाइल बैग में भी लेकर चलते थे, चाहे वो क्लासरूम ही क्यों ना हो। इस वीडियो गेम के चलते इसको कई बार सज़ा मिल चुके थे स्कूल में। और दूसरा का नाम रखते हैं पिंटू, जो था उसको कोई चीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और कारण यही थे कि ये गले में दूरबीन हमेशा लटका के रखते थे। और ये चिंटू पिंटू के बीच में एक हम भी थे, जो ये दोनों की बात पर हमेशा चलने के लिए तैयार हो जाते थे। और अगर आप लोग को अभी तक पता नहीं है तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि हम इंडिया से हैं और इंडिया में स्कूल में शनिवार के दिन मात्र 1 बजे तक ही क्लास होते हैं और रविवार को छुट्टी, मौज मस्ती का दिन। और क्लास करके हम लोग घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में चिंटू अपना मोबाइल निकालते हैं, लेकिन हर दिन के भांति इस दिन चिंटू वीडियो गेम के बजाय जंगल में कैंपिंग करने वाला वीडियो देख रहे थे। और चिंटू को वीडियो देखते ही देखते उसके ऊपर भूत सवार हो जाते हैं जंगल में जाने के लिए, और वो हमसे बोलते हैं कि चलो हम लोग भी जंगल में जाएंगे, कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। पहले तो हम बोलते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे बस के बात नहीं, बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं जंगल में। लेकिन आप लोग को पता ही होगा पिंटू जो था उसको कोई चीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जैसे कि शेर वगैरह फलना वलना। तो वो हमसे बोलते कि नहीं हम लोग को जंगल में जाना चाहिए, कैंपिंग करेंगे। वैसे भी कल छुट्टी है क्योंकि कल रविवार है और आज हम लोग को जाएंगे, थोड़ा मस्ती भी हो जाएंगे, तीनों आदमी एक साथ रहेंगे। फिर हमारे भी मन घूम जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये दोनों के बात मानने के लिए हरदम हम तैयार रहते हैं। अब हम तीनों को विचार तो हो गया था कि हम लोग जंगल में जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन हम लोग ये डिसाइड नहीं किए थे कि हम लोग कितने घंटे जंगल में बिताने वाले हैं। और हम पिंटू से बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो जंगल में जाएंगे लेकिन कितने घंटे बिताएंगे। फिर चिंटू का जवाब आता है कि जैसे ये तुम 24 घंटे बिता रहे हैं हम लोग भी 24 घंटे जंगल में बिताएंगे। इसीलिए हम चिंटू को बोलते हैं कि तुम्हें एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढो जो जंगल जहाँ पे हम लोग जाएंगे 24 घंटे बिता सकते हैं। तो चिंटू ने अपने मोबाइल निकाला और लोकेशन खोज किया और हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर था एक जंगल जहाँ पे हम लोग 24 घंटे बिताने वाले थे। अब हम लोग को सही लोकेशन भी मिल चुका था, अब देरी था तो बस हम लोग को लोकेशन पर पहुँचने का। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कैंपिंग करने के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, जैसे कि खाना वगैरह जो खाते वाते तिरपाल विरपाल, जिससे कैंपिंग वाला रूम बनाएंगे उसमें हम लोग भर रात बिताएंगे, तो ये सब हमको ज़रूरी पड़ता है। तो हम अपना बैग में सारे कुछ ले लिया और उसको सबके बैग में भर दिए थे और हम लोग जंगल में पहुँच जाते हैं। अब धीरे धीरे जंगल में सूरज ढल रहा था, हम लोग को कुछ फुर नहीं रहा था कि मतलब हम लोग कैसे कैंपिंग का घर बनाएंगे, कैसे यहाँ पर रहेंगे, कैसे खाना वाना बनाएंगे। हाँ लेकिन चिंटू जो थे उसको वीडियो गेम के अलावा एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए आते थे, यानी कि खाना। और दूसरा मुझे घर बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आते थे, क्योंकि हम बचपन में खेलते थे, एक छोटा घर बनाते थे और घर बनाने के मानो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और हम छोटा सा हाउस बना रहे थे उसमें रहने के लिए और रात बिताने के लिए, और दूसरी तरफ रात को खाने के लिए चिंटू खाना बना रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पिंटू जो था, जैसे कि आप लोग को शुरुआत में ही बता दिए थे, उसका कोई देखने के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ था। बस वो दूरबीन लेकर कभी ये पशु को देखते थे, कभी वो पक्षी को देखते थे, बस वो इतना ही काम करते थे। और देखते ही देखते कब टाइम बीत गया और सूरज ढल गया हम लोग को पता भी नहीं चला और अंधेरा हो चुका था। और हम लोग लाइट जलाते हैं उधर रहने के लिए और खाना वाना खा के हम लोग आराम से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात को 12 बजते हैं जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगते, एकदम डरावना टाइप की, और मुझे डर से पसीना छूट रहे थे।
और हमने डिसाइड किया कि एक बार सर्च करके लोकेशन पर देखे जिस जगह पर है इस जगह पर हम लोग को कोई खतरा तो नहीं है। हमने लोकेशन खोले और इस जगह को खोज किए और इस जगह के बारे में सर्च किए। तब मुझे पता चला जिस जंगल में है इस जंगल में कई घटना भी घट चुके हैं, जो घटना से हम लोग एकदम अनजान थे। और आप लोग को हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, ये जंगल हमारे घर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर था और हम लोग को पता नहीं था ये जंगल में क्या है नहीं है। और ये जंगल में हम लोग पहुँच गए और रात हो चुका था और हमको पता चला हम लोग को यहाँ तो खतरा तो है। इसीलिए हम अपने दोस्त को जगाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे आवाज़ सुनाई दे रहा है, पहले जंगल का हम रिसर्च नहीं किए थे और हम लोग यहाँ पर आ गए थे। फिर हमारे ये चिंटू मिंटू जैसा ये दोनों हमको बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जंगल एकदम सेफ़ है। फिर हम चिंटू को बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो बाहर निकल के देखते हैं। और ये दोनों को बाहर निकालते हैं, मतलब कि जो हाउस बनाए थे उससे बाहर निकालते हैं और ये दोनों को बोलते हैं अब बताओ तुम लोग को कुछ सुनाई दे रहा है? तो ये दोनों बोलते हैं हाँ सुनाई तो दे रहा है। अब पिंटू जो जा जिसे देखने का बहुत शौक था वो दूरबीन निकालते हैं और रात को इसको क्या दिखाई पड़ा नहीं दिखाई पड़ा, हमको बोलता है कि भाई इधर तो कोई चीज़ है। वैसे ही हमारा पिछवाड़ा फटा हुआ था डर से और ये बोल के और हमको डरा रहा था और उस वक्त हमको काफ़ी ज़्यादा डर हो चुका था। अब इतना बड़ा जंगल था और ये जंगल में हम लोग मात्र 3 व्यक्ति और भाई साहब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा और तीनों हम लोग स्टूडेंट, डर से तो हमारा पसीना छूट रहा था। तभी हम चिंटू से बोलते हैं कि भाई जी पिंटू से तुम जाके पूछ सही सही क्या देखा है, नहीं तो सच बोलते हैं इधर ही हमारा प्राण निकल जाएगा। फिर पिंटू से जाके पूछते हैं चिंटू, तो पिंटू बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, शेर का बच्चा था। भाई साहब हमारा जी में जी आते हैं और हम सोचे चल आराम से सो जाते हैं, क्योंकि हम एक मूवी में देखे थे कि अगर शेर के सामने तुम हिलोगे डोलोगे नहीं तो शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ उसी मूवी को ध्यान में रखते हुए हम सो जाते हैं। लेकिन इतना मुसीबत हम लोग को कम ही था कि इंद्र भगवान अपना भी मुसीबत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि अपना भी कहर बरसाने के लिए, और ज़ोरदार बारिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे कपड़ा लित्ता सब भीग चुका था और हम लोग इस मतलब जो बनाए हाउस से बाहर भी हम लोग नहीं निकल सकते क्योंकि आगे शेर था और रात काफ़ी हो चुका था। इसीलिए हम डिसाइड किया कोई बात नहीं, भीजे तीते जैसा भी हो रात तो हम लोग को कैसे भी बिताना होगा। और हमको इंतज़ार था बस सूरज उगने का और आखिरकार वो वक्त भी आया। और जैसे सूरज होगा हम 9-2-11 इस जंगल से हो जाते हैं हम तीनों और भीजे तीते अपने घर को ओर पहुँचते हैं। और मंडे को हम लोग फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल में चिंटू और मिंटू जैसा बड़ा बड़ा डेंग फेंक रहा था। हम लोग को बड़ी मज़ा आया वहाँ पे रात बिताने में, 24 घंटा का चैलेंज कंप्लीट करने में। मतलब होता है ना जैसे कि फ्रेंड हो गया, मतलब और जो स्कूल में अपने साथ क्लास में पढ़ते हैं उसके सामने फेंक रहा था। और ये दोनों के देखते हुए थोड़ा हम भी अपना बड़ाई कर लेते हैं कि 24 घंटा का चैलेंज कंप्लीट किए, बहुत मज़ा आया बिताने में। लेकिन जो हाल हुआ वो बात तो हम ही लोग जानते हैं। और अगर आप लोग जा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के भी पास एक ऐसा दोस्त होगा जो हरदम मुसीबत में डालने का काम करता है। हाँ भले ही मुसीबत से निकालने का काम भी वही करता है। तब तक के लिए चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।